सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेब प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है कि मानव जीवन में इतना संघर्ष, इतना कष्ट क्यों है। साथियों, इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। क्यों है संघर्ष, क्यों है कष्ट, कौन कष्ट देने वाला है, किसके द्वारा हमारे को कष्ट दिया जा रहा है। कोई ऊपर बैठा है कष्ट देने वाला, क्या किसी ने हमारे को लिख करके भेज दिया जाओ तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा या तुम्हारे जीवन में खुशी ही खुशी होगी। क्या इस और योनियों में कष्ट नहीं है? क्या मानव योनि में ही कष्ट है? क्या पशु पक्षियों के जीवन में कष्ट नहीं है? ये दुख सुख सभी के जीवन में है, ये उतार चढ़ाव सभी के जीवन में है। आज दुख आ रहा है तो कल सुख आएगा, नियम है प्रकृति का। जब दुख आया है तो पीछे सुख भी खड़ा है, और जब दुख आता है तो ये बड़ा दुखी होता है, कष्ट लगता है इसको। और फिर कोई घर में परेशानी आ जाती है तो कहता है कि हमारे पीछे तो परमात्मा लगा हुआ है, भगवान हमारे पीछे लग गया। अरे भाई, उस परमात्मा ने यही काम रहेगा क्या? वो तुम्हारे पीछे लगेगा, यही काम रहेगा उसका? तो साथियों, इसके बारे में समझना होगा। ये जितने भी जीवन के कष्ट हैं, ये हमारे ही कर्मों के अनुसार है, कोई करने वाला नहीं है। इसके बारे में थोड़ा समझना होगा। जब हम कर्म संस्कार करते हैं, जब हमारे अच्छे बुरे जैसा भी हम कर्म संस्कार का बीज डालते हैं, वैसा ही पौधा बनता है और वैसा ही हमारे को फल मिलता है। एक जमीन को हम तैयार करते हैं और वहीं पर एक गन्ने का बीज बोते हैं, गन्ने का बीज, और उसके समांतर बराबर में नीम का बीज बोते हैं। दोनों को वही मिट्टी, वही खाद, वही पानी, वही प्रकृति का पूरा सिस्टम सब बराबर मिल रहा है, दोनों को बराबर मिल रहा है। लेकिन अब जब गन्ने का पेड़ बड़ा हुआ, नीम का पेड़ बड़ा हुआ, तो गन्ने का रेशा रेशा मीठा हो गया और नीम का रेशा रेशा खारा हो गया। क्यों हो गया ऐसा? जबकि वही जमीन थी, खाद मिट्टी वही थी, वही पानी, प्रकृति का पूरा वातावरण वही मिल रहा है दोनों को, कोई अलग वातावरण नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम बीज डाल रहे थे तो वहां हमने एक गन्ने का बीज डाला मीठा, उसका रेशा रेशा मीठा हुआ। बीज डाला ना, उसका रेशा रेशा मीठा हो गया, और जब उसके बराबर में नीम का बीज डाला तो रेशा रेशा खारा हो गया। ऐसे ही जब हम कोई पुरुषार्थ का काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं, दूसरे किसी काम आते हैं, किसी जीव जंतु पशु पक्षी का काम आते हैं, उनके लिए पुरुषार्थ का काम करते हैं, तो हमारा कर्म संस्कार कैसा बनता है? अच्छा बनता है। और जब ये अच्छा कर्म संस्कार बनता है तो भाई हम कैसा भोगेंगे? अच्छा भोगेंगे, दुख नहीं आएंगे, कष्ट नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगी। और जब हम बुरा कोई करते करते किसी को धोखा देते हैं, किसी से छीना झपटी करते हैं,
किसी के साथ ठग्गा बग्गी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वहां कैसा बीज डाल दिया हमने? वहां हमने गलत बीज डाल दिया। तो भाई गलत बीज डाल दिया तो जीवन कैसा होगा? संघर्षमय होगा, आसान नहीं होगा। संघर्ष ही संघर्ष आएंगे जीवन में। तो ये कहां से आए हैं? ये हमारे ही कर्म संस्कार को हम स्वयं भोग रहे हैं। परमात्मा इसमें क्यों हस्तक्षेप करेगा? जैसा भी हम करेंगे वैसा ही भोगेंगे। अच्छा करेंगे अच्छा भोग लेंगे, बुरा करेंगे बुरा भोग लेंगे। इस यात्रा में जब आगे हम बढ़ेंगे, भौतिकवाद में भी जब हम अच्छा कोई भी कर्तव्य करेंगे तो हमारी यात्रा सुगम होगी, आसान होगी। बुरा कर्तव्य करेंगे, थोड़ा भी बुरा काम कर ले, छुपते घूमेंगे, नजर चुराते घूमेंगे। तो जब हम कर्म संस्कार डालें, कर्म संस्कार जहां बन रहे हो वहां बीज डालते दफा सजग रहे, होशियार रहे, बेहोशिम ना रहे। तो हमारी यात्रा हमारे कर्मों के अनुसार ही संघर्षमयी होती है। तो साथियों, इस यात्रा को सुगम करने के लिए एक ही तरीका है। वो तरीका है सच्चाई और ईमानदारी। सच्चाई ईमानदारी से जीवन जिए और बेईमानी छोड़ दे। कहते हैं ना, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। साहेबंदी छोड़ कहते हैं सच बराबर तप नहीं। तो सच्चा हो, ईमानदार हो, उसके बराबर कोई तप नहीं। और झूठ बराबर पाप, झूठ बोल दिया तो उसके बराबर कोई पाप नहीं। झूठ ही महापाप है। जाके हृदय साच है, जिसके हृदय के अंदर सच्चाई ईमानदारी है, वहां तो परमात्मा का वास है, मालिक का वास है। तो साथियों, इस बार बार समझाते हैं महापुरुष, बार बार समझाते हैं। कहते हैं ना, सुकरत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, सुकृत कर ले, अच्छे कर्म कर ले और मालिक का नाम का सुमरण कर ले, नाम सुमर ले। को जाने कल की, कल का किसने बेरा, कल क्या होगा। जगत में खबर नहीं पल की। यहाँ इस यात्रा में है, एक पल का भरोसा है नहीं, किस टाइम हवा निकल जाएगी। लोग कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले तो इधर घूम ही रहा था, अब चला गया। तो एक पल का भरोसा नहीं है। इसलिए सुकृत कर ले, अच्छे कर्म कर ले और उस मालिक का नाम सुमर ले, तो वही जीवन की यात्रा आसान हो जाएगी। तो इसके लिए कोई दोषी नहीं है, इस किसी पर दोषारोपण करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई दोषी है तो ये स्वयं है। जब इसने बुरे कर्तव्य करे तब भी न स्वयं न करे, और अच्छे करेगा जब भी स्वयं करेगा। तो इसने स्वयं को बदलना होगा, अपने आप में बदलाव लाना होगा, अपने कर्म संस्कार में परिवर्तन करना होगा। और जैसे ही ये परिवर्तन करेगा
जैसे ये बदलाव करेगा तो वैसे भाई इसकी यात्रा सुगम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इसको हमेशा संगत, अच्छी संगत करनी चाहिए। संत महापुरुषों की संगत करें, उनके विचार सुने, मनन करें, चिंतन करें और फिर उनको धारण करें। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ग्रंथ साहिब की को पढ़ें, धार्मिक पुस्तक पढ़ें, जिससे विचारों में शुद्धता आए। और जब विचारों में शुद्धता आएगी तो धीरे 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 का स्वभाव बदलता चला जाएगा, और स्वभाव बदलता जाएगा, ये बुराइयों से छूटता चला जाएगा। और जैसे जैसे बुराइयों से छूटेगा वैसे वैसे भाई इसका कल्याण हो जाएगा और इसकी यात्रा सुगम हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, इसमें कोई दोषी नहीं है। अपनी यात्रा को समझ समझ कर पग आगे धरे, समझ समझ कर भाई इस यात्रा में बढ़ता रहे। ज़्यादा न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम। सत साहेब, साहेबंदी, साहेबंदी।